साहब, आपकी बीवी का बीएफ अलमारी में? क्या क्या हुआ सतीश, कुछ कह रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रहा। वो मैं कह रहा था, मेरा ना यार चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। चाय पीने का मन तो यार मेरा भी बहुत कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, अरुण को बोल देती हूँ कि हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना दे। हाँ ठीक है। अरुण, अपने साहब और मेरे लिए एक एक कप एक बढ़िया सी चाय बना के ले आ। जी अभी बना के लाया। अच्छा मैं ये कहता रोजी, मुझे ना बाहर थोड़ा सा काम है तो मैं अभी आता हूँ। ठीक है। क्यों बे, क्या बोल रहा था कि मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड अलमारी में? तुझे वो ऐसी लगती है क्या? हाँ साहब, आपके आने से पहले एक लड़का आया था, क्योंकि मैम साहब ने उनको अलमारी में छुपा दिया है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो एक बार अलमारी में जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, देखता हूँ। अगर वो वहां नहीं हुआ ना और तेरी बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? अरे रोजी, वो मैं ये कह रहा था, मुझे ना ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम है जिनकी वजह से मुझे 4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या तुम ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो? सही है, अब तो मेरा काम और भी अच्छे से हो जाएगा। क्या हुआ, तुम कुछ बोल रही हो क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अब तुम अच्छे से काम कर पाओगे ना, और तुम्हारी सैलरी भी डबल हो जाएगी। अच्छा मैं ये कह रहा था, तुम्हें पता है मेरा वो ब्लैक वाला कोट कहाँ है? वो ब्लैक वाला कोट तुम्हारा अलमारी में है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। एक मिनट, मैं देती हूँ। अरे रुको, तुम बैठो वहीं पे, मैं खुद ले लूँगा। वैसे भी तुम घर का कितना काम करती हो यार, पूरे दिन थक जाती हो, तो थोड़ा बहुत मैं भी हाथ बटा सकता हूँ ना तुम्हारा। मैं खुद ले लूँगा। नहीं नहीं सत्येंद्र, तुम्हारा काम करने में कैसी थकान, ये तो मेरा फर्ज है ना, मैं देती हूँ ना कोट। अरे तुम बैठी रहो ना, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं खुद ले लूँगा। अलमारी कहाँ है? ये रही मेरे पीछे, मैं ले लेता हूँ। अरे सत्येंद्र, मैं देती हूँ ना तुम्हें। अरे तुम एक कोट को लेके इतना हाइपर क्यों हो रही हो? मैं खुद ले लूँगा यार। सत्येंद्र, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि आपको अभी तुरंत निकलना है और इतना टाइम है भी नहीं कि आप कोट भी निकालें और अपनी पैकिंग भी करें। आप एक काम करिए ना, आप जाकर अपनी पैकिंग कर लीजिए, वरना आप कुछ ना कुछ भूल जाएंगे। पिछली बार एक फाइल भूल गए थे ना। आप जाइए, पैकिंग कर लीजिए। अरे यार मैं कुछ नहीं भूलूंगा, मुझे पहले कोट चाहिए और वो अलमीरा के अंदर है, तो पहले कोट तो ले लूँ, तभी तो सारी चीज़ें पैक करूँगा। सत्येंद्र, मैं कह तो रही हूँ, आप जिद क्यों किए जा रहे हैं? जब मैं कह रही हूँ कि मैं आपको कोट दे दूंगी तो फिर आप मान क्यों नहीं रहे हो? जिद मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? अरे कोट की बात है ना, मैं खुद निकाल लूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ छुपा रखा हो इसके अंदर? क्या क्या बोली जा रही हो आप? मैं क्या छुपाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आप 4 दिन के लिए जा रहे हो और आप कोई अपनी इंपॉर्टेंट फाइल या कोई भी चीज ना भूल जाओ, बस मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ। जाइए ना, और वैसे भी अरुण ने चाय बना दी होगी, आप जाकर चाय पी लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। मुझे ना तो चाय पीनी है और ना ही कोई चीज़ ऐसी है जो मुझसे छूट रही है। मुझे कोट लेना और वो मैं खुद ले लूँगा, समझी तुम? हट यहाँ से। अच्छा तो ये रीज़न था, आओ बाहर। ये कौन है सत्येंद्र? मैं नहीं जानती इसको। तुम कौन हो? तुम चोर हो ना? सत्येंद्र, आप एक काम करिए, आप ना पुलिस को फोन करिए। मैं इसे नहीं जानती, ये कौन है? ये झूठ बोल रही है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारे पीठ पीछे रोज मुझे अपने घर बुलाती है ये। क्या बोली जा रहे हो तुम? सत्येंद्र, ये झूठ बोल रहा है। आप तो मुझ पे भरोसा करते हैं ना सत्येंद्र? भरोसा? अरे और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारी सच्चाई तो अरुण ने मुझे पहले बता दी थी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम अपने एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ और बोल सकती हो। अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम इसे भी पहचानने से इनकार कर रही हो। अरे शर्म करो तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। क्या कमी छोड़ी थी मैंने? अरे तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी
तुमने ये ना सही नहीं किया रोजी। तुमने मेरा भरोसा और प्यार दोनों तोड़ा है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब मैं ना तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा और देना अपने घर वालों को जवाब। जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनकी बेटी ने क्या किया था, किस वजह से उनके दामाद ने उसे डाइवोर्स दे दिया, तब पता चलेगा। जब उनकी भी इज्जत नीलाम होगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया है। सतीन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं इसकी बातों में आ गई थी सतीन, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं थी जो इसकी बातों में आ गई। इंसान अगर गलती करता है ना तो बहुत सोच समझ के करता है, जो तुमने की है। अब जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम हम इस पे डाल रही हो। माफ़ी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम दोनों को जेल के डंडे खिलवाऊं, निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। जाओ।